हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 11वां अध्याय श्री धन्वंतरादि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग जो सूक्ष्मता अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप प्राप्त नहीं हुआ और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ, उसे परमाणु कहते हैं। इस अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उसके समुदाय का एक अवयव की प्रतीत होती है। यह है परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंशु है, उससे सामान्य रूप से स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों को एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, न ही घट पटादि वस्तु वेद की कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार ये वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सदृश परमाणु आदि अवस्था में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों के भोगने वाले सृष्टि आदि समर्थ अव्यक्त रूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसी सभी अवस्थाओं को भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं को मिलने से एक रेशु और झरोकों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश उड़ता देखा जा सकता है। ऐसी तीन त्रिश्रेणुओं को पार करने का सूर्य जितना समय लगाता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव होता है, और 3 लव का एक निमेष, और 3 निमेष का एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठ का एक लघु, और 15 लघु की एक नाड़ी का दंड कही जाती है, और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त, और 2 दिन के घटने बढ़ने से अनुसार दिन एवं रात्रि दोनों सानिध्यों के 2 मुहूर्त छोड़कर 6 या 7 नाड़ी का एक पहर होता है। ये याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात को चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का और एक बर्तन बनाया, जिसमें एक प्रस्त जल आ गया, उसमें दारों 4 माशे सोने के 4 अंगुल लंबाई सलाई बनवाकर उसकी द्वारा उस बर्तन में पर्दे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया। जितने समय में एक प्रस्त जल उस बर्तन पर भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय एक नाड़ी कहते हैं। विदुर जी, 4 पैर मनुष्य के दिन और रात होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण भेद से 2 प्रकार माना गया। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात होता है, और 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं की एक दिन रात होता है, तथा मनुष्यों में वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्षों मनुष्य की परम आयु बताई गई। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र, समस्त तारा मंडल अधिष्ठाता कालू भगवान सूर्य, परमाणु से लेकर संवत पर्यंत काल 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा, नक्षत्र संबंधी महीने के भेद ये वर्षी, संवत्सर, परिसर और इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार की वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान की सूर्य की तुम उपासना उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में तेज रूप और अपनी काल शक्ति बीज आदि पदार्थों से अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्य उन्मुख करते। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते। ये सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों के प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया, पर अब जो सनक आदि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल से भी अधिक काल तक रहने वाले, उनकी भी आयु वर्णन कीजिए।
आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग भी अपनी योग से दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्या शोकों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते, ऐसा बताया गया। इन सत्यादि 4 युगों में क्रमश 4, 3, 2, 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांश में भी होते हैं। युग आदि में संध्या होती और अंत में संध्यांश, इनकी गणना सैकड़ों संख्या बताई गई। इनके बीच जो काल, उसी को कालवेताओं ने युग कहा। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता। सतयुग के मनुष्यों का धर्म अपने चारों चरणों में रहता, फिर अन्य युगों में धर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण हो जाता। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महलोक और ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता। इतनी बड़ी रात्रि होती जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक में कल्प आरंभ होता। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी दिन रहता तब तक चलता रहता। उसमें एक कल्प में 14 मनु होते। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युग कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता। प्रत्येक मनवंतर भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सतवर्षी देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादी साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते। यह ब्रह्मा जी प्रतिदिन सृष्टि है जिसमें 3 लोक की रचना होती। उसमें अपने अपने कर्म अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर, देवताओं की उत्पत्ति होती। इन मनवंतर में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों द्वारा पौरुष रूप प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते। कालक्रम जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता तब वे तमोगुण के संपर्क में स्वीकार कर अपनी सृष्टि रचना रूप पौरुष की स्खलित करके निविशिष्ट व स्थिर हो जाते। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता। जब सूर्य चंद्रमा आदि से रहित तो प्रलय रात्रि आती, तब वह भू भुवाहा स्वाहा तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते। इस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृंगु आदि मुनिगण महलोक जाने लोक को चले जाते, और इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल प्रचंड प्रवण उमड़ कर अपनी उछलती हुई तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशाही योग निद्रा में नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते। इस प्रकार काल की गति से 1 सहस्त्र चतुर्युग रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात हेतु फिर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु आधे भाग परार्ध कहते हैं। अब तक परार्ध भी बीत चुका, दूसरा चल रहा। पूर्व पदार्थ आरंभ ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ। उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते। उसी पराधर अंत में जो कल्प हुआ उस पराकल्प कहते हैं। इसमें भगवान नाभि सरोवर सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे पराध का आरंभ बताया जाता। यह पराकल्प नाम से विख्यात। इसमें भगवान सुकर रूप धारण किया। ये 2 पदार्थ कल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि एक निमेष माना जाता। ये परमाणु लेकर दृपर्यंत फैला हुआ काल सधर्म होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। ये तो देहधारियों में देह अभिमान रखने वाले जीवों का शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महत्व, अहंकार, पंचतमात्र, इन 8 प्रकृतियों सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों को मिलकर बना हुआ ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला, इसके बाहर चारों उत्तर 10-10 गुने 7 आवरण, इन सब के सहित जिसमें परमाणु समान हुआ दिखता, उसमें ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड राशियां इन प्रधान आदि संपूर्ण कारणों के कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता। यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। हरे कृष्णा।